बच्चों टॉपिक है गोल्डन रूल इन प्रोस्पेक्ट्स। जैसा कि आप जानते हो जो प्रोस्पेक्ट है वो कंपनी एंड जो पर्सन कंपनी की सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करते हैं उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का बेस जो है निर्धारित करता है। तो जो कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं उनको कंपनी के बारे में फुल नॉलेज होती है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी की सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं उनके पास कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होती। तो एक प्रोस्पेक्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के बारे में जो नॉलेज है वो गेन करते हैं। तो जो भी ऑफिसर्स हैं जो मतलब कंपनी का प्रोस्पेक्ट इशू करते हैं तो उनकी ड्यूटी बनती है भी जो भी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्ट में दी जाए वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इसी के रिगार्डिंग जैसे जो सेबी एंड जो कंपनीज एक्ट है वो भी इस बात को मैंडेटरी करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्ट में गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट में कोई भी जो है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फिर मतलब किसी मटेरियल फैक्ट का नॉन डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट में कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी मटेरियल फैक्ट का नॉन डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए भी कोई इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जिसको प्रोस्पेक्ट में नहीं लिखा गया बट वो प्रोस्पेक्ट में लिखना इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन वो प्रोस्पेक्ट में नहीं होनी चाहिए। तो इसी को कहा जाता है गोल्डन रूल। ये क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द कंपनी टू द पब्लिक थ्रू द मीडियम ऑफ प्रोस्पेक्ट मस्ट बी ट्रू फेयर एंड एक्यूरेट। जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में पब्लिक को दी जाती है थ्रू द मीडियम ऑफ प्रोस्पेक्ट वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए एंड एक्यूरेट होनी चाहिए। तो जो प्रोस्पेक्ट है वो ये मानकर मतलब बनाया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्ट में गिवन है वो बिल्कुल ट्रू है, फेयर है एंड एक्यूरेट है। जब भी प्रोस्पेक्ट कंपनीज के ऑफिसर्स के द्वारा बनाया जाता है तो उनको कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करना जरूरी है प्रोस्पेक्ट बनाते टाइम। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्रोस्पेक्ट मस्ट बी एन ऑनेस्ट स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज प्रोफाइल। जो प्रोस्पेक्ट है वो कंपनी की प्रोफाइल की बिल्कुल ऑनेस्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। सेकंड क्या कहता है, एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी शुड बी क्लैरिफाइड। ये क्या कहता है, अगर कोई भी कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो अच्छी तरह से जो है क्लैरिफाई होना चाहिए। सेकंड क्या कहता है, थर्ड क्या कहता है, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्ट शुड कंफर्म प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 26 ऑफ कंपनीज एक्ट। जो भी कंटेंट होंगे प्रोस्पेक्ट के वो सभी जो कंटेंट बनाए जाएंगे वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 26 के अनुसार होने चाहिए, 26 ऑफ कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद ये क्या कहता है, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट है कंडीशन ऑफ सिविल लाइबिलिटी एज लेड डाउन इन एक्ट मस्ट बी फॉलोड। जो भी मतलब सिविल लाइबिलिटी से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो जब भी कंपनी का प्रोस्पेक्ट प्रिपेयर किया जाता है तो कंपनी का प्रोस्पेक्ट प्रिपेयर करते टाइम ये सभी जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद ये क्या कहता है, इशू एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्ट्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट। भी मतलब प्रोस्पेक्ट को इशू करने से रिगार्डिंग या फिर प्रोस्पेक्ट के रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग कौन कौन सी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी पड़ती हैं, जिसमें फर्स्ट है इशू आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ये क्या कहता है, जो भी कंपनी के द्वारा प्रोस्पेक्ट इशू किया जाता है वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद ही इशू होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी कैन ओनली बी इशूड आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। प्रोस्पेक्ट शैल बी डेटेड एंड डेट शैल बी टेकन एज डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्ट। जो प्रोस्पेक्ट है उस पर डेट मतलब मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद है ये क्या कहता है, सेकेंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। ये क्या कहता है, जो प्रोस्पेक्ट है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी टू गेट प्रोस्पेक्ट्स रजिस्टर्ड विद ROC बिफोर इशू टू पब्लिक। प्रोस्पेक्ट का रजिस्ट्रेशन जो है विद ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास मैंडेटरी है, मतलब प्रोस्पेक्ट को इशू करने से पहले। तो इसके लिए जो प्रोस्पेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो दिया गया है सेक्शन 27 सब सेक्शन 7 में। तो इसमें ये क्या कहता है, सेक्शन 27 सब सेक्शन 7 में क्या कहता है, साइंड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्ट्स बाय डायरेक्टर्स और proposed directors must be filed with ROC before public issue। भी
प्रोस्पेक्ट की साइंड कॉपी डायरेक्टर्स के द्वारा या फिर प्रोपोज्ड डायरेक्टर के द्वारा जो है साइंड कॉपी ही जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जो है फाइल की जाएगी बिफोर पब्लिक इशू। सेकंड ये क्या कहता है, इस साइंड कॉपी के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे वो ये हैं। फर्स्ट है कंसेंट टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट अंडर सेक्शन 26 फ्रॉम एनी पर्सन एज एन expert confirming his written consent to issue he has not withdrawn his consent। अगर कोई एक्सपर्ट जो है मतलब प्रोस्पेक्ट में अगर अपनी जो कोई कंसेंट देता है या सूचना देता है तो उसकी रिटन कंसेंट की जो कॉपी है वो प्रोस्पेक्ट के साथ अटैच की जाएगी। इसके बाद सेकंड क्या कहता है, कॉपी ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजरियल पर्सोनल की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या फिर रेम्यूनरेशन से रिलेटेड किए गए हैं तो उन कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी साथ अटैच होगी। कॉपी ऑफ एवरी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट बीइंग ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी एंटर्ड इनटू विदिन 2 years ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोस्पेक्ट के इशू करने से पहले विदिन 2 years किए गए हैं और वो जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं तो उन मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी साथ में अटैच करनी होगी। रिटर्न स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट, ये क्या कहता है, अगर किसी कंपनी के ऑडिटर के द्वारा या फिर अकाउंटेंट के द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एसेट एंड लायबिलिटी में अगर कोई एडजस्टमेंट की है तो उस की रिटर्न जो कॉपी है वो भी साथ अटैच करनी होगी। इसके बाद क्या कहता है, कंसेंट इन राइटिंग ऑफ पर्सन नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस ऑडिटर, लीगल एडवाइज़र, अटर्नी, ब्रोकर ऑफ कंपनी टू एक्ट इन दैट कैपेसिटी। वो पर्सन जो एज ए ऑडिटर, लीगल एडवाइज़र, अटर्नी या ब्रोकर ऑफ ए कंपनी अपॉइंट किए गए हैं उनकी रिटर्न कंसेंट की कॉपी की वो इन कैपेसिटी में जो है कंपनी के लिए काम करेंगे। इसके बाद कॉपी ऑफ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट की कॉपी साथ अटैच होगी। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड फॉर इशू ऑफ कंपनी शेयर्स एंड डिवेंचर्स, जो भी मतलब एप्लीकेशन कंपनी के शेयर्स एंड डिवेंचर्स को लेने के लिए फाइल की जाती है उसकी जो है एप्लीकेशन कॉपी भी साथ अटैच होगी। तो प्रोस्पेक्ट की साइंड कॉपी के साथ ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपनी को अटैच करने होंगे। इसके बाद जो लास्ट है वो है एवरी प्रोस्पेक्ट मस्ट हैव ऑन फेस ऑफ इट स्टेटमेंट। प्रोस्पेक्ट के फर्स्ट पेज पर जो है, फ्रंट पेज पर जो है कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्ट डिलीवर टू ROC ये लिखा होगा। भी जो कॉपी है प्रोस्पेक्ट की वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को डिलीवर कर दी गई है। स्पेसिफाइज दैट एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी इंडोर्स्ड हैज़ बीन डिलीवर टू ROC। अगर जो भी मतलब स्पेसिफाई जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी जो हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को डिलीवर कर दिए गए हैं। तो आज का टॉपिक यही था, गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टर, और अगर प्रोस्पेक्ट को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाता है।